का पति एक हादसे में मर गया था। चिड़िया को एक दयालु कौवे ने अपने घर में आराम से रखा था। चिड़िया ने एक अंडा दिया था। गोरी कौवी चिड़िया को बहुत सुनाती है। चिड़िया ये सब बातें सुन सुनकर थक गई थी। वो एक दिन कहती है, धन्यवाद कालू भैया, आपने मेरा मुश्किल समय में बहुत साथ दिया। अब मैं चलती हूँ। चिड़िया अभी तुम्हारे अंडे से बच्चा निकला ही है, तुम ऐसा करो। चिड़िया तुम और रह लो थोड़े दिन। चिड़िया आप और रह लो थोड़े दिन, भोजन कालू के साथ जाकर ले आना। ठीक है गौरी बहन। दूसरे दिन कालू कौवा के साथ रानू चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। बहुत खा लिया इस चिड़िया ने बैठे बैठे, अब सर्दी के लिए इससे भोजन इकट्ठा करवाऊंगी। कालू भैया इस दिशा में चलें, इस दिशा में भोजन जल्द ही मिल जाता है। नहीं चिड़िया, इस दिशा में कुछ नहीं है, आप उत्तर दिशा में चलें। नहीं कालू भैया, मैं और मीनू इस दिशा से कई बार भोजन लेके गए हैं, आप मेरी सुनो तो इसी दिशा में। कौवे के तो पसीने छूट रहे थे क्योंकि वहाँ पर उसका पति मरा हुआ पड़ा था। थोड़ी देर बाद चिड़िया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका पति मरा हुआ पड़ा था। ये तो मेरे पति है मीनू जी, आपको क्या हुआ है, आप उठो। चिड़िया मुझे माफ करना, मैंने आपको बताया नहीं था। उस दिन आपने अपने अंडे को जन्म ही दिया था, इसी कारण मैंने आपको बताया नहीं। चिड़िया तो बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है, लेकिन कालू उसे बनाकर घर ले आता है। लेकिन घर पहुंचने पर कालू कौवे की तबीयत खराब हो जाती है। गोरी कौवी आपके पति के दिल में छेद है, अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर भी सकते हैं। क्या कहा आपने? मेरे पति के दिल में छेद, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। गोरी बहन आप चिंता न करें, हम करवाएंगे आपके पति का ऑपरेशन। बुलबुल आप ऐसा ना कहें, आप ऑपरेशन शुरू कर दें। चिड़िया घर में तो कुछ नहीं है, अब मेरे कालू का ऑपरेशन कैसे होगा? अरे मेरा कालू। गोरी बहन मैं हूँ ना, आपके पति का इलाज मैं कराऊंगी, 2 बोरी दाने इकट्ठे मैं करूंगी, आप चिंता ना करें। फिर रानू चिड़िया अपने काम में लग जाती है और दाना इकट्ठा करने लगती है। अभी तो मैंने कुछ नहीं इकट्ठा कर पाया, इतने दाने से हम 3 लोगों का पेट ही भरेगा, मुझे कुछ और करना होगा। चिड़िया को बहुत तेजी से भूख लगी थी। उसके सामने हरी घास खड़ी थी। उसने हरी घास को खा लिया और उसने फैसला किया अपने बच्चे को हरी घास खिलाएगी। वो ढेर सारी घास लेकर घर जाती है। अरे चिड़िया मैं तो घास खा लूंगी, लेकिन मेरा पति और आपका बच्चा घास कैसे खाएंगे? चिड़िया बेचारी फिर से सोच में पड़ जाती है। वो दाना कच्च नहीं करना चाहती थी, वो सबको घास ही खिलाना चाहती थी। वो काफी देर विचार करती है और हरी हरी घास की हरी हरी रोटियां बना देती है। माँ ये घास की रोटियाँ तो बहुत टेस्टी है, आप मेरे लिए और बना दें। हाँ चिड़िया, एक घास की रोटियां तो बहुत टेस्टी हैं। कालू भी आराम से खा गया। चिड़िया मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, तुम एक घास की रोटियाँ, तुम ऐसा करो, एक घास की रोटियाँ अन्य पक्षियों को बेचो और इससे दाना जल्दी इकट्ठा हो जाएगा। कौवी का ये आइडिया चिड़िया को बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया ढेर सारी घास लेकर अपने घर जाती है और वो रोटियां बना बना कर ठेले पर बेचने लगती। वो रोटियां तो बहुत फेमस हो जाती हैं। 2 बोरी दाना तो चुटकियों में इकट्ठा हो जाता है। कालू कौवे का ऑपरेशन जल्द ही हो जाता है। चिड़िया आप बहुत अच्छी हो, अगर आप ना होती तो मेरा पति जिंदा नहीं रहता। गोरी बहन आप ऐसा ना कहें, आपके पति ने मेरी बहुत मदद की है, मुझे अपने घर में रखकर खाना खिलाया, मेरे बच्चे की रक्षा की। फिर वो पक्षी अपने घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।